आदाब अर्ज दोस्तों, अक्सर रसोई में मैं रूपाली आपका तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। दोस्तों, कई लोगों को चिकन तलकर खाना बेहद पसंद है, लेकिन कोई भी तली हुई चीज़ की तरह चिकन भी तलकर खाने में टेस्टी तो लगता है, पर उतना सेहतमंद नहीं होता। आइए मैं आज आपको एक इसका हेल्दी ऑल्टरनेटिव बताने वाली हूँ। हम चिकन बेक करके बनाएंगे। तो आज हम जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं उसका नाम है खरूशे तुर्श। तो आइए दोस्तों बनाना शुरू करते हैं खरूशे तुर्श। तो इसके लिए हमें चाहिए प्याज, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, पुदीने के पत्ते, दही, अदरक, केसर, लहसुन, चीज़, धनिया, पेपरिका पाउडर, लेमन जूस, चिकन ब्रेस्ट पीसेस, गार्निशिंग के लिए लेट्स लीफ, कैप्सिकम दोनों रंग के ले सकते हैं आप, और बादाम। तो हम शुरू करते हैं इस रेसिपी को। तो सबसे पहले हमने इसके लिए फिलिंग तैयार करनी है चिकन के लिए। उसके लिए मैंने ये दही को थोड़ी देर टांगा था मसलिन क्लॉथ में। तो आप आधे कप दही को टांगेंगे तो आपको 1/4 कप दही मिल जाएगा। तो ये 1/4 कप दही मैंने इसमें बोल में डाल दिया है। ये कटा हुआ शिमला मिर्च, प्याज 1 टेबलस्पून, हरी मिर्च 1 से 2 चम्मच बारीक कटी हुई, थोड़ा सा लहसुन 1/4 टीस्पून के आसपास, और थोड़ी सी रेड चिली पाउडर, और इसके लिए हमने एक पेस्ट तैयार करना है। तो इसके लिए हम पुदीने का पेस्ट बना लेते हैं। पुदीने को आप लें और उसके साथ आप थोड़ी सी हरी मिर्च डाल सकती हैं और थोड़ा सा इसमें अदरक। अच्छे से ऐसे मैश कर लीजिए। इसको हम मैश इसलिए कर रहे हैं कि इससे पुदीने का फ्लेवर और अच्छा आएगा। तो लीजिए, ये तैयार हो गया है। ये भी इसमें डाल देते हैं। थोड़ा सा इसमें नमक, और इसी के साथ थोड़ा सा चीज़ भी, 2 बड़े चम्मच चीज़ के। इसको आप अच्छे से मिक्स कर लें। और इसके लिए आप चीज़ जो है प्रोसेस्ड चीज़ ले सकते हैं। ये अच्छे से मिक्सर तैयार हो गया है। तो अब हम चिकन ब्रेस्ट को लेते हैं, उसमें हम पॉकेट बनाएंगे। ये डिश जो है ये मेनली चिकन ब्रेस्ट की है। चिकन ब्रेस्ट जो है ये काफ़ी लोगों को पसंद है खाने में। तो इसको आप ऐसे स्लाइस करके इसके अंदर पॉकेट बनाएं। ये जो फिलिंग हमने बनाई है ये हम इसमें डालेंगे। ये ऐसे आप इसको बीच में से, इसके लिए ज़रूरी है कि आप थोड़े से बड़े चिकन ब्रेस्ट पीसेस खरीदें। अगर छोटे होंगे तो उसमें पॉकेट बनाना मुश्किल होगा। इस रेसिपी के लिए मैंने 4 चिकन ब्रेस्ट लिए हैं। पॉकेट थोड़ी डीप बनाएं कि फिलिंग अच्छे से उसके अंदर चली जाए। ये देखिए, इस तरह से इसमें हमने पॉकेट बना दिया है।
ये डिश जो है ये देखने में भी इतनी सुंदर बनती है और खाने में भी खैर उतनी ही हेल्दी और टेस्टी भी है। तो अब हम इसमें फिलिंग कर देते हैं। इसको अच्छी तरीके से पीछे पुश कर दें ताकि ये बाहर नहीं आए। इसको अच्छे से हमने अंदर पुश करना है। अब बारी है इसको मैरिनेट करने की। मैरिनेट करने के लिए अब चिकन में हम ऊपर भी स्लिट्स देंगे ताकि चिकन ब्रेस्ट जो हमने इतना बड़ा पीस लिया है ये कच्चा ना रह जाए। तो इसके लिए ज़रूरी है इसको यहाँ से ऐसे स्लिट्स देने की ताकि इसके अंदर से भी हीट जाए और ये अच्छे से पक जाए। आप इसको अच्छे से स्लिट करें। अब ये स्लिट कर लिया है हमने। इसके ऊपर अब हम लगाएंगे थोड़ा सा पैप्रिका पाउडर। पैप्रिका पाउडर जो है ये कॉन्टिनेंटल स्पाइस है। इससे कलर बहुत ही अच्छा रिच ब्राउन कलर आ जाता है और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगह देगी मिर्च यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें नमक डालते हैं। दोनों तरफ अच्छे से हम इसे रब कर लें। थोड़ा सा इस पर ऑयल लगाएंगे ताकि ये ड्राई नहीं हो। इस पर आप ऑयल ड्रिजल कर दें। अब इसको हम रब करेंगे तो और अच्छे से स्प्रेड हो जाएगा। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नींबू। नींबू जो है इसको टेंडराइज करेगा चिकन को और जल्दी पकने में मदद करेगा। तो ये सब हमने लगा दिया है। अब हम इसको रखेंगे 1 घंटे की मैरिनेशन के लिए। मैरिनेशन हो चुका है, चलिए इसे बेक कर लेते हैं। इसे तकरीबन लगेंगे 10 से 15 मिनट बेक होने के लिए। पंद्रह मिनट हो चुके हैं, चलिए देखते हैं चिकन हुआ कि नहीं। इसका कितना अच्छा ये ब्राउन कलर आया है और इसको चेक करने के लिए कि ये पक गया है आप इसको यहाँ से हटाकर ऐसे देख सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल पिंक नहीं है, पिंक नहीं है, वाइट है। इसका मतलब ये अच्छे से पक चुका है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जो गोश्त है वो अंडर कुक नहीं हो, नहीं तो आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है। तो आइए इसे गार्निश कर लेते हैं। इसके लिए एक प्लेटर लेते हैं, उसमें रखिए ये चिकन के पीसेस। इसकी गार्निशिंग हम लेट्स लीव्स के साथ कर सकते हैं, जिनको सलाद के पत्ते भी कहते हैं।
और ये है हरा प्याज, इसके साथ ये कटी हुई लाल पीली शिमला मिर्च। ये हमने कितना कलरफुल डिश जो है ये बना दिया है। देखने में तो ये खूबसूरत है ही, पर खाने में भी ये काफ़ी लजीज और जायकेदार है। अब इस पर मैं डाल रही हूँ कुछ कटे हुए बादाम जो इसको क्रंचीनेस देंगे और गार्निशिंग में इसको रिच लुक भी देंगे। तो लीजिए, तैयार है खुरूशे तुर्श। जो लोग इसकी तरकीब जानना चाहते हैं उनके लिए खास ये रिकैप। खुरूशे तुर्श बनाने के लिए हमें चाहिए 4 अदद मुर्ग का सीना, 1 बड़ा चम्मच शिमला मिर्च कटी हुई, 1/4 छोटा चम्मच लहसुन कटा हुआ, 1/4 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच अदरक, 2 छोटा चम्मच हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 3 छोटा चम्मच नींबू का रस, 4 से 5 अदद पुदीना का पत्ता, 1 बड़ा चम्मच प्याज कटी हुई, 2 बड़ा चम्मच कद्दूकस किया हुआ चीज, 1.5 छोटा चम्मच नमक, 1/4 कप दही, 2 छोटा चम्मच पपरिका पाउडर और तेल। गार्निश के लिए हमें चाहिए सलाद पत्ता, हरी प्याज, लाल और पीली शिमला मिर्च और बादाम। सबसे पहले चिकन की फिलिंग तैयार करने के लिए एक बर्तन में डालें दही, कटी हुई शिमला मिर्च, कटी हुई प्याज, हरी मिर्च, लहसुन, लाल मिर्च पाउडर, पुदीना, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट, नमक, चीज और इस मुरक्कब को अच्छे से मिला लें। मुर्ग के सीने में चाकू से पॉकेट बनाएं और मुरक्कब को पॉकेट में अच्छी तरह भर दें। चाकू से चिकन के ऊपर स्लिट बना दें, फिर ऊपर से पपरिका पाउडर, नमक और नींबू का रस डालकर चिकन पर मल दें और 1 घंटे के लिए मैरिनेट करें। फिर बेक करने के लिए चिकन पीसेस को वायर रैक पर लगाएं और 15 मिनट तक बेक कर लें। चिकन को प्लेटर में लगाएं, सलाद पत्ता, हरा प्याज, लाल और पीली शिमला मिर्च और बादाम से गार्निश करें। लीजिए, तैयार है खुरूशे तुर्श। तो अच्छी तरह से नोट कर लिया ना आपने। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद नजर डालेंगे बदलते हुए फूड ट्रेंड्स पर और आपके भेजे हुए खतों पर। तो देखते रहिए अक्सर रसोई। नेटवर्क। इस छोटे से वक्फे के बाद मैं रूपाली आपका अक्सर रसोई में इस्तकबाल करती हूँ। टेस्टी और रिफ्रेशिंग कुछ हो जाए तो क्या बात है। इसी के लिए मैं आपको एक बहुत ही आसान होने के साथ साथ रिफ्रेशिंग और हेल्दी ड्रिंक सिखाने वाली हूँ, शरबते अंगूर। तो आइए शुरू करते हैं इसे बनाना। तो इसके लिए हमें चाहिए अंगूर, नींबू का रस, अदरक का रस, नमक, पुदीना के पत्ते, भुना हुआ जीरा, अंगूर का जूस और चीनी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। एक जग के अंदर ये मैं 2 कप जूस डाल रही हूँ। अंगूर का जो रस है ये मैंने घर पर बनाया है। अंगूर को जो है आप अच्छे से साफ करके मिक्सी में चलाकर और उसे छान सकते हैं। तो ये अंगूर का जूस मैंने इसी तरीके से बनाया है। ये 2 कप अंगूर का जूस मैंने इसमें डाल दिया है और तकरीबन 1 कप पानी आप इसमें डालें। उसके बाद इसमें आधे चम्मच नमक, भुना हुआ जीरा आधा चम्मच, नींबू का रस 1 चम्मच, अदरक का जूस 1/4 चम्मच, चीनी 1 चम्मच। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये कितना ही आसान सा ड्रिंक है और रिफ्रेशिंग और साथ ही साथ हेल्दी भी। इसको अब हम सर्विंग ग्लासेस में डाल देते हैं। इसमें आप चाहें तो खूब सारी क्रश्ड आइस आप डालें। इसकी गार्निशिंग हम करेंगे फ्रेश ग्रेप्स के साथ। ग्रेप को आप ऐसे स्लाइस करें। एक अच्छा सा फ्रेश पुदीने का पत्ता, इसके साथ आप ऐसे गार्निश कर सकते हैं। तो लीजिए, तैयार है शरबते अंगूर।
बनाना तो ये है बहुत आसान, लेकिन फिर भी आप दोबारा देखें इसकी तरकीब। देखिए ये खास रिकैप। शरबते अंगूर बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कप काले अंगूर का जूस, 1 कप पानी, आधा छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच अदरक का रस, 1 छोटा चम्मच नींबू का रस और 1 छोटा चम्मच चीनी। गार्निश के लिए हमें चाहिए काला अंगूर और पुदीना के पत्ते। एक जग में डालें अंगूर का जूस, पानी, नमक, नींबू का रस, भुना हुआ जीरा पाउडर, अदरक का जूस और चीनी और इन सबको अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसे निकालें एक सर्विंग ग्लास में। अंगूर और पुदीने के पत्ते से गार्निश करें। लीजिए तैयार है शरबते अंगूर। इसी के साथ वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।